Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to physics class. Uh, Really warm welcome to all of you in this lecture series, which is mainly concerned about electrostatics. This is the ninth lecture of this series, which is about electric flux through a surface enclosing a charge. Dear viewers, हम previously discuss कर चुके हैं about electric flux. कि electric flux क्या होता है? थोड़ा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू अ परपेंडिकुलर एरिया और नॉर्मल एरिया. किसी भी चार्ज से जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, अगर वो फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस हो नॉर्मली या परपेंडिकुलरली, तो हम कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फेनोमेना हो रहा है. The word flux means flow, and here we are dealing with the flow of electric lines. That was the electric field flux means. आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ रिलेटेड है, लेकिन वो टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोज अ चार्ज. हमारे पास कोई भी एक सरफेस होगा जिस सरफेस के अंदर हम चार्ज को इनक्लोज करेंगे और उस सरफेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट मैं आपको शो करूं कि हम किसी भी चार्ज को कैसे इनक्लोज करते हैं किसी भी सरफेस में. लेट अस हैव अ क्लोज लुक ऑन इट. आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को हमने इस वाले पॉइंट पर रखा. फिर हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाएगी जब उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी. तो उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो फील्ड आपको नजर आ रही है, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं. और ये जो फील्ड जिस लाइन से बनी है, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? उन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. अब ये पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस बाहर निकलेंगी और अगर इस सरफेस पर जाके टच करें, या सरफेस आपको नजर आ रहा है, ये वैसे तो आपको यहाँ पर सर्किल नजर आ रहा है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल सरफेस है. तो इस 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो सकती है, आज उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन टू यू एंड मेक अवर डिस्कशन. हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर मैं उसी सेम फिगर को बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें हमने कहा कि हमारे पास कोई भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, जिस 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर हम एक चार्ज इनक्लोज्ड कर देंगे और वो होगी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं. तो लेट अस अज्यूम कर लें दैट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दैट इज इनक्लोज्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर. और ये जो एक स्फीयर है इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, तो ये रेडियस आर के थ्रू किसी भी डिस्टेंसेस पर है. इसी तरीके के साथ अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करना चाहें इस गिवन फिगर आउट में, तो वी नो दैट द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन करने का फार्मूला क्या होता है डियर व्यूअर्स, मैं बता चुका हूं आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड परपेंडिकुलर एरिया. नाउ हियर वी आर यूजिंग सच सॉर्ट ऑफ एरिया. अगर हम ये एरिया यूज करेंगे तो ये एरिया मैं आपको बता चुका हूं एक परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए, या सिंपली आप कह सकते हैं कि ये एरिया क्या होना चाहिए, यहाँ पर फ्लैट. एरिया मस्ट बी फ्लैट, क्योंकि एरिया अगर हम फ्लैट लेंगे तभी हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. तो इस एरिया को फ्लैट रखने के लिए हम इस मुकम्मल एरिया को, जो आपको स्फीयर का मुकम्मल एरिया नजर आ रहा है, इसको हम स्प्लिट करेंगे छोटे से हिस्सों में इनटू स्मॉल पैचेस. छोटे से हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे. लेट सपोज इसके अंदर ही हम इसको इतने छोटे हिस्से में हमने डिवाइड कर दिया. एक छोटे हिस्से की बात करते हैं, छोटे से हिस्से की बात करते हैं. अब इनमें हम परपेंडिकुलर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लेंगे. तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि अगर आपको फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों को सेम डायरेक्शन में पोजेस करना पड़ेगा. तो हमने कहा कि हमने जो ये एरिया स्प्लिट किया, इस एरिया का डायरेक्शन बाहर की तरफ होना चाहिए. दैट स्मॉल पेच एरिया इज डेल्टा ए. इस छोटे से एरिया को हम डेल्टा ए का नाम दे देते हैं. इसी तरीके के साथ जो लाइंस पास होनी चाहिए वो लाइंस भी इन अ पैरेलल डायरेक्शन होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी फिर इसी साइड बनने वाला है. यानी कि हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमने एक अंदर एक एरिया के अंदर रखा, एक स्फीयर के अंदर रखा, उसको हमने छोटे से हिस्सों में डिवाइड कर दिया बिकॉज वी आर डीलिंग विद फ्लैट एरियाज. फ्लैट एरिया हम चाहिए, मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये समझा चुका हूँ. तो अगर हमें फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए तो बोथ आर कंटेन सेम डायरेक्शन,
दोनों को हम सेम डायरेक्शन में स्प्लिट आउट करेंगे। अब ये जो मुकम्मल आपको स्फीयर नजर आ रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे n स्मॉल एरियाज में। वी हैव टू डिवाइड दिस इन n स्मॉल एरियाज। छोटे से हम एरियाज में इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट होने चाहिए, तो हम वर्ड n इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो अगर इस केस को देखा जाए तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट एरिया होगा तो डेल्टा A1, अगर सेकंड एरिया की बात करेंगे तो डेल्टा A2, अगर थर्ड एरिया की बात की जाए तो डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN, यानी कि अप टू n नंबर ऑफ एरियाज के केस में हम ये कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये n स्मॉल एरियाज की हम बात कर रहे थे, जिनको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, स्प्लिट कर लिया। अब याद रखिएगा कि जो वेक्टर एरिया या परपेंडिकुलर एरिया का जो डायरेक्शन होना चाहिए, वो उस पेज या सरफेस से बाहर की तरफ निकलना चाहिए, जो आप इस फिगर में से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर इन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बनेगी, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब पास होंगी, तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी, जाहिर सी बात है वो भी डिफरेंट होगी। अगर डेल्टा A1 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी E1, डेल्टा A2 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी E2, डेल्टा A3 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी E3, एंड अप टू अगर डेल्टा AN की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप टू EN। सो हमने किसी भी एक बड़े से एरिया को स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर दिया, स्मॉल एरियाज की वैल्यू भी हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दी। उन एरियाज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी, उनकी वैल्यूज भी मैंने आपके सामने नोट डाउन करवा दी है। वी हैव टू कैलकुलेट हियर राइट नाउ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस को जैसे हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया था, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से एरिया हैं, इन हमने पूरे स्फीयर को छोटे छोटे एरिया में हमने डिवाइड कर दिया था। याद रखिएगा कि एरिया का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम डायरेक्शन में, फील्ड का डायरेक्शन बाहर हो तो एरिया के डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, अगेन एरिया का डायरेक्शन बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी बाहर की तरफ। बोथ कंटेन द सेम डायरेक्शन, दोनों को सेम डायरेक्शन होना चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मैक्सिमम फ्लक्स, हमें फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सो नाउ वी आर डीलिंग विथ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात की जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सम होता है इंडिविजुअल फ्लक्स का। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो वो फ्लक्स 1 के बराबर हो जाएगा, सेकंड की बात करेंगे तो वो फ्लक्स 2 के बराबर हो जाएगा, थर्ड की बात करेंगे तो फ्लक्स 3 के बराबर हो जाएगा, अप टू फ्लक्स n तक वो कंडीशन बराबर रहेगी इन केसेस में। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम सेम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, इफ वी आर डीलिंग विथ φ1, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो हमें पता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और एरिया हमारे पास डेल्टा A1 है। इसी तरीके के साथ सेकंड फ्लक्स की बात करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 थी और एरिया डेल्टा A2 था। इसी तरीके के साथ इफ वी आर डीलिंग विथ इनफाइनाइट अप टू nth फ्लक्स, तो हमें पता है कि वो बराबर हो जाएगा En डेल्टा AN के करेस्पॉन्डिंग बराबर हो जाएगा। तो ये हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर सेम मिल गई इन केसेस में। अब हमें पता है कि जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का, वो सेम होगा हर जगह पर। क्यों सेम होगा? इनकी स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से। ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री जिसे कहते हैं। स्फेरिकल सिमेट्री किसे कहते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री ऐसे कहते हैं कि स्फीयर के जो ईच पॉइंट हो वो इक्वल डिस्टेंसेस पर होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। तो इस स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी है वो आपस में बराबर होगी, यानी E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, E2 का मैग्नीट्यूड E3 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, अप टू ये बराबर हो जाएगा En यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। और ये किसी हम एक चार्ज की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, वो बराबर होती है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं। तो अगेन हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे उसी सेम इक्वेशन में। तो सेम इक्वेशन आपके सामने हम डिस्कस करते जाएंगे। अब आप देखते जाइएगा कंडी इन केसेस में। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको बता दी। ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, इक्वल होती जाएगी सारे केसेस में। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी किसके, वो बराबर हो जाएगी जो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया था। आप ये इक्वेशन देख लें, इनमें से जो हमने नोट डाउन किया था वो जस्ट हमने इसको ई के बराबर करना है, और बाकी जो एरिया है वो आप अलग अलग कर लें क्योंकि हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन केसेस में। तो ये एरिया हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN तक।
अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो E1 है ये एक E के बराबर है, ये E2 E के बराबर है, अप टू EN भी E के बराबर है, तो हम E को बाहर निकाल दिया। बाकी सारी इक्वेशन में डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN तक हमने क्या रखा, इस सिचुएशंस को सेम रखा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी E मल्टीप्लाई बाय ये जो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 आपको नजर आ रहा है, ये तो टोटल स्फेरिकल एरिया है, क्योंकि हमारे पास स्फीयर था तो हमने उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास है ये टोटल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर। जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है वो डेल्टा ए के बराबर है, क्योंकि हमने सर टर्म को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तरीके के साथ हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी यहाँ पर, वो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, और वो मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है, तो सरफेस एरिया हमारे पास स्फीयर का बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर के, तो 4 पाई में खत्म कर दें, आर स्क्वायर में खत्म कर दें, तो आपको जो टोटल फ्लक्स मिलेगी वो बराबर बन जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगी किसी भी सरफेस में, उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो वी गॉट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। हमें उस सरफेस की टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास कुछ यूं बनती है। मैं आपके सामने एक फिगर शेयर करूंगा, उस कॉन्सेप्ट में हम इन चीजों को प्रूव करते जाएंगे। सो काइंडली मेक अ क्लोज लुक ऑन इट। हमें कहा गया कि लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो एरिया होना चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए, वो हमारे पास सरफेस को एक किसी रेगुलर शेप के हो। हम उसको क्लोज सरफेस में कोई भी दूसरी शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इरेगुलर सरफेस है, जो आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ये इट इज एन इरेगुलर सरफेस, ये एक इरेगुलर सरफेस है, लेकिन इसके अंदर ही हम जब स्फीयर रखेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज का, तो वो भी सेम रिलेशन देगा जो प्रीवियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दे रहा था। इट मींस व्हाट, इट मींस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री। वो तो किसी सरफेस की ज्योमेट्री पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट देख लें, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो सरफेस था वो स्फीयर था, लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा है, तो हम जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो उसी तरीके के साथ क्लियर होती जाएंगी। तो याद रखिएगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड किलो सरफेस की, वो डिपेंड नहीं करती शेप या ज्योमेट्री ऑफ किलो सरफेस पे। वो किस पर डिपेंड करती है, आप फार्मूले से देख लें, वो डिपेंड करती है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज इनक्लोज्ड, और एप्सिलॉन नॉट मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो फ्लक्स एक मीडियम पर डिपेंड करता है, दूसरा चार्ज पर डिपेंड करता है। आई होप that you got this concept clearly. If you have any doubt or any question, you may ask in the comment section. Okay, dear students, Allah Hafiz.